व्हाट इज़ मैरिज, मैरिज का फाउंडेशन क्यों किया गया था, ठीक है, और क्यों मैरिज एक एवोल्यूशनरी अननेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आज से बहुत साल पहले हम जंगल में रहते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या, जैसे बाकी एनिमल्स मेट करते हैं, हम भी मेट करते थे। बाकी एनिमल्स, अब मेटिंग कैसे होती है, आपको कहीं नहीं जाना, आप डॉग्स को देखो कैसे वो मेट करते हैं। मेल डॉग फीमेल डॉग को प्रेग्नेंट करता है, फिर उसके बाद मेल डॉग चला जाता है। वो लोग थोड़ी शादी वादी करते हैं, वो मेट करते हैं चले जाते हैं। तो अभी भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हमने क्यों हमको ऐसा लगा यार, हम अगर सोसाइटी में अगर हमको आगे जाना है तो हमको अगर मेटिंग हुई तो सोसाइटी आगे नहीं जा पाएगा। उसका रीज़न क्या है, ह्यूमन बेबीज़ को बड़ा करने में टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी लगता है। अगर लड़का ऐसे ही मेट करके चला गया तो लड़की तो इतना उसको अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो बच्चे का अपब्रिंगिंग और ग्रूमिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सिंस ह्यूमन बेबीज़ में बहुत टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगता है, तो हमने मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बनाया। मैरिज क्या है, बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे लड़का और लड़की मेट करें, मेट करके रिप्रोड्यूस करें, ठीक है। लड़के को बोला तुम पैसा वैसा बनाओ, लड़की को बोला तुम बच्चे को पालो। तो हमने एक इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट किया। बाकी एनिमल्स में अभी भी वो एनार्की वे में ही होता है, कौन किसका फादर है मदर है, उसमें ये सब कॉन्सेप्ट्स नहीं है। हमको क्योंकि सिविलाइज्ड फॉर्म में सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना ज़रूरी था, नहीं तो बच्चे की अपब्रिंगिंग सही से नहीं होती। तो हमने मैरिज का फाउंडेशन किया। तो मैरिज बेसिकली क्या है, मैरिज जो हम फिल्मों में देखते हैं 7 जन्मों का साथ, ये सब नहीं है। मैरिज इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जो बाकी एनिमल्स डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आप ह्यूमंस के अंदर भी प्रोक्रिएशन का एक डिज़ायर है। उस प्रोक्रिएशन सही तरीके से हो, एनार्की नहीं हो। क्योंकि आप देखो कि बाकी डॉग्स वॉग्स 3-4 डॉग्स फाइट करते हैं फीमेल डॉग्स के लिए, तो वो फाइटिंग वाइटिंग नहीं हो, इसीलिए 1-to-1 मोनोगैमी बनाया गया, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बनाया गया। मेरा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मैरिज इज़ अननेचुरल बिकॉज इट इन्फोर्सेज मोनोगैमी। अभी क्या होता है, आपका जो अट्रैक्शन होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक फीमेल पार्टनर की तरफ होता है, ठीक है, या फीमेल का मेल की तरफ होता है, वो मेटिंग पीरियड जैसे एनिमल्स में होता है। आप मेट करते हो, उसके बाद चले जाते हो, वो डिज़ायर ख़त्म हो जाता है, फिर वो डिज़ायर दूसरे एनिमल्स के प्रति आता है। बाकी एनिमल्स मोस्टली पॉलीगैमस ही हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमंस भी एक आदमी से ज़्यादा देर के लिए डिज़ायर नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, हम मेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और वो डिज़ायर जब मतलब बेसिकली हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं आपके अंदर, वो मेटिंग टाइम है आपका, मेट करो उसके साथ। जैसे ही वो डिज़ायर्स डिप हो जाएंगे, आपका उससे पार्टनर से मन भर जाएगा। तो पर सोसाइटी ने बोला कि नहीं, मन भी भर गया, तुमको संग रहना है, क्योंकि बच्चे की अपब्रिंगिंग होनी अच्छे से ज़रूरत है। बच्चे को टाइम देना है, एफर्ट देना है, रिसोर्सेज देना है। अगर तुम भग जाओगे तो बच्चा कैसे बड़ा होगा। तो सोसाइटी ने स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए, एग्जिट बैरियर टफ कर दिया, इसीलिए फैमिली लॉज इतने स्ट्रिक्ट है, तोड़ना मुश्किल है। तो सोसाइटी ने बोला यार पॉलीगैमी नहीं चलेगी, अगर तुम किसी पार्टनर के संग रिप्रोड्यूस कर रहे हो, मोनोगैमी तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि इट एनफोर्सेस मोनोगैमी, लेकिन मोनोगैमी हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट है। हम एक पॉलीगैमस एनिमल हैं, ठीक है, नेचर ने हमको पॉलीगैमस बनाया है, पर हम सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए आदमी का, एक ह्यूमंस का डिज़ायर सप्रेस कर रहे हैं। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप समझिए, मैरिज ओवर द टाइम बिकेम पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन। अभी हमने इन्वेंशन किया मनी का, ठीक है, मनी से आप चीज़ें को एक्सेस कर सकते हो। तो मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थ्रू मनी यू गेट एक्सेस टू रिसोर्सेज। और पहले के टाइम में मनी बनता था फिजिकल वर्क से, ठीक है। लड़के जाते थे, खेती करते थे, बुलॉक्स चलाते थे, वेल्डिंग करते थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे, जहाँ लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो लड़कों को एक्सेस टू मनी मिल गया, मनी ने उनको सुपीरियर बना दिया, और इसीलिए इंस्टीट्यूशन पैट्रियार्की बन गया। पैट्रियार्की मतलब क्या, लड़का लड़की को ओन करने लगा, लड़का बोला मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है, इसीलिए लड़की को ही अपना घर छोड़ के आना पड़ता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें लड़की को बोला गया कि तुम सैक्रिफाइस करो। क्यों? क्योंकि लड़के के पास इकोनॉमिक पावर था। लड़का बोला कि मैरिज इंस्टीट्यूशन मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं, लड़की को ही बोलो इधर आने के लिए, तो लड़की उधर आई।
तो मैरिज ओवर द टाइम बिकेम पैट्रियार्कल, ठीक है। तो अभी मैरिज का फाउंडेशन क्यों आपको समझ में आया, मैरिज वॉज एन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और हम लोग मैरिज इज अननेचुरल बिकॉज इट इन्फोर्सेज मोनोगैमी, मैरिज बिकम पैट्रियार्कल सिंस वुमेन डिड नॉट हैव इकोनॉमिक फ्रीडम। अगर आपको इस क्लिप का पूरा वीडियो देखना है तो मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। होपफुली आपको मज़ा आया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको उस चैनल में मिलेंगे, ये तो जस्ट वो क्लिप्स था उस वीडियोस का। अगर आपको पूरे ऐसे वीडियोस देखने हैं ताकि आपका अवेयरनेस बढ़े तो मेरे एक यूट्यूब चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।